आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। इंडिया रिपोर्टर में आप सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत किसान आंदोलन की खबर के साथ। दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन का आज 32वां दिन है। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान संगठनों ने सरकार से बातचीत का फैसला लिया है। किसान संगठनों ने 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे सरकार से अगले दौर की बातचीत का प्रस्ताव दिया है। हालांकि बातचीत को लेकर किसान संगठनों ने सरकार के सामने कुछ शर्तें भी रख दी हैं। उन शर्तों का जिक्र करते हुए किसान संगठनों की तरफ से साफ कह दिया गया, इस बार बातचीत इन सभी मुद्दों पर होनी चाहिए। नए तीनों कृषि कानून आपको वापस लेने ही होंगे। सरकार बहकाने की, बरगलाने की कोशिश बिल्कुल भी न करे। आज सिंघू बॉर्डर पर कर्नाटक के किसान भी पहुंचे। बैनर और पोस्टर लेकर कृषि कानून के खिलाफ नारेबाजी हुई। कर्नाटक के किसानों से बातचीत की है इंडिया न्यूज संवाददाता। जहां पे सिंघू बॉर्डर प्रदर्शन लगातार बना हुआ है और इसी बीच किसान कर्नाटका से प्रदर्शन में जुड़ गए हैं। सिंघू बॉर्डर पे जैसे आप देख सकते हैं, कर्नाटका से किसान जो है, कृषि जो है, वो जुड़ चुके हैं सिंघू बॉर्डर में प्रदर्शन में। उनसे बात करते हैं कि क्या उनका कहना है। सर ये बताइए, कहां से आप आए हैं? हम कर्नाटक से आए हैं। इस ऐतिहासिक आंदोलन में भाग लेने के लिए कर्नाटक से हम 25 किसानों ने वहां से इधर आया है। आप कितने दिन से यहाँ पे जुड़ेंगे? कितने दिन इनके साथ बिताएंगे आप किसानों के साथ? हम तीनों बॉर्डर जो राजस्थान है, हरियाणा राजस्थान, वहां से शुरू करके कल तिकरे में थे। आज हम जाएंगे सिंघू बॉर्डर। और ऑल इंडिया किसान संघर्ष समिति है जो हमारे साथी लोग उसके भाग है, उनके साथ एक निजी सतत रिश्ता रहा है। जो केंद्र सरकार कर रहा है, एक काले कानून, उनको वापस लेना है। तो ये थे किसान जो कि कर्नाटका से मौजूद हैं और पहले वो टिकरी बॉर्डर गए थे और आज वो सिंघू बॉर्डर में आए हैं। और उनका कहना है कि हम प्रदर्शन में जुड़ेंगे सिंघू बॉर्डर में, क्योंकि सिंघू बॉर्डर में केंद्र रहा है प्रदर्शन का। लगातार यहाँ पे भारी संख्या में किसान जुड़ते जा रहे हैं। आज कर्नाटका से किसान आए हैं और 25 से 30 किसान जो है वो पहले टिकरी बॉर्डर पहुंचे। टिकरी बॉर्डर में उन्होंने समर्थन दिया, उसके बाद वो सिंघू बॉर्डर आए हैं समर्थन देने के लिए किसानों को, जो कि पिछले 32 दिनों से यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन गिरीश कुमार के साथ सब्यसाची रॉय चौधरी, इंडिया न्यूज, सिंघू बॉर्डर। और आप दिल्ली यूपी बॉर्डर से जतिन गोस्वामी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। ताजा अपडेट उनसे हम जानेंगे। जतिन, चूंकि अब तक ये सवाल था कि किसान मान नहीं रहे हैं, बातचीत के लिए तैयार नहीं है, लेकिन कल तो टर्निंग पॉइंट आया। यहाँ किसानों ने कह दिया कि अरे हम तो तैयार हैं, अब आप अपनी तरफ से बातचीत का प्रस्ताव दीजिए। दिल्ली यूपी बॉर्डर के किसान क्या कह रहे हैं? सभी बिंदुओं पर बातचीत के लिए तैयार? जी बिल्कुल। देखिए, हमने किसान के मन की बात क्या है वो टटोलने की कोशिश की, तो उनका यही कहना है कि जो सभी बिंदु तमाम किसानों ने तैयार किए हैं उन पर ही यस और नो पर बात होगी, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ये बात राकेश टिकैत ने भी खुद कह दी। हम यहाँ पर आपको तस्वीरें भी मैं एक बार दिखाऊं तो देखिए, शाम का भी समय है, लेकिन आपको जो आंदोलन दिखेगा, जो भीड़ दिखेगी, वो बिल्कुल भी आपको यहाँ कम नजर नहीं आएगी। और जो किसान यहाँ पर लगातार जुट रहे हैं, उनसे यहाँ बात करने की जरूर हम कोशिश करेंगे कि वो क्या कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि सवाल किसानों से ही है, तो उनको साथ ले लेते हैं। ये बताइए जी, क्या है किसान के मन की बात? अब तो कल एक टर्निंग पॉइंट आया है कि 29 तारीख को बात होगी, क्या बनेगी बात? बिल वापसी हो जाएगा, मान जाएगी सरकार। आपको लग रहा है, उम्मीद है? हाँ, माननी तो पड़ेगी, जितना जल्दी मान ले ठीक है ना। 26 जनवरी आ रही है। क्या है 26 जनवरी की तैयारी? 26 जनवरी की तैयारी, भैंस के पूंछ पे तिरंगा, सींग पे तिरंगा, ट्रैक्टर के बोनट पे तिरंगा, अपने यंत्र लेकर फावले पलकटी, और पूरे देश को दिखाएंगे कि इससे देश पलता है। उसकी झांकी निकालेंगे। झांकी किसान की क्यों नहीं? जो एक बार हम जानना चाहेंगे, क्या एजेंडा है? हालांकि तमाम किसान कह चुके हैं, किस किस बात पर यस और नो पर बात होनी है? हाँ, बिल वापसी होना और एमएसपी का बनना कानून। छोटी सी बात है, 2 मिनट की। आज मन की बात किसानों ने भी रखी, अपनी टीन के डिब्बे बजाए, थाली बजाई, क्या कहेंगे, क्या मैसेज देना? मन की बात में तो मोदी जी मन की बात खुद भगवान के वास्ते करनी बंद कर दो। मन में तो अंडादानी अंबानी रहते हैं, आत्मा की बात करो, आत्मा की। आपके मन की बात क्या है? वही हमने आज जाना कि तो मन की कर ही ना रहे, हम तो साफ साफ कर रहे हैं। हम तो बिल्कुल डायरेक्ट बोल रहे हैं कि हमारे 3 अध्यादेश वापस ले ले तो हम यहाँ से चले जाएंगे, ना तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो 26 जनवरी थाली और ताली बजाई। हाँ, थाली बजी, वही काम दिया मोदी जी ने। अब घंटा बजाओ, थाली बजाओ, ताली बजाओ, रोजगार खत्म, सब खत्म। मोदी जी हमारे खाते चोरी कर, जिक्र भी नहीं हुआ आज।
मन की बात का विरोध किसान कर रहे थे, किसानों का जिक्र तक हुआ नहीं और बार बार सरकार ये कह रही है कि नए तीनों कृषि कानून वापस तो किसी भी कीमत पर नहीं होंगे, तो बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? जिद दोनों तरफ से है। जी बिल्कुल देखिए सवाल सीधे पूछ लेते हैं। मन की बात में प्रधानमंत्री ने किसान आंदोलन की बात नहीं की, इस पर आपका क्या कहना है? हल कैसे निकलेगा? आपको उम्मीद तो नजर आ रही है हालांकि। ऐसा इन्हें गलत फहमी है, जो इनके कुछ मित्र टीवी वाले हैं गलत फीडिंग दे हैं। विजयनगर जाली भीड़ विजयनगर तक नुकसान आंदोलन घट रहा है, किसान भग जाएगा मान जाएगा। किसान ना माने बगैर कानून वापस कराए, कानून वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। सवाल ये है कि बनेगी कैसे? बात बनेगी, कानून वापसी होगा। जबरदस्ती क्यों दे रहे हैं? पहला आंदोलन है 72 साल में जो किसी चीज को ना लेने के लिए हो रहा है। पहले मांग होती थी हमें ये दे दो वो दे दो, पहला आंदोलन है ये वापस ले जाओ, वापस क्यों नहीं ले रहा वापस? आपका क्या कहना है? किसान की बात नहीं हो पाई उसमें, मन की बात में किसान आंदोलन की कोई बात नहीं हुई आज। देखिए मैंने पहले भी कहा कि ये जो है किसान मन की नहीं करता, किसान तो डायरेक्ट बात करता है। मोदी जी आए बात करें तो हम बैठ के ये इस बार बनेगी बात शायद। ये अगर 29 तारीख की उम्मीदें क्या है? अच्छा ये है कि मान लो ये उन्होंने कानून वापस ले लिए, शायद ले ले। कोई बीच का और रास्ता? कोई रास्ता नहीं, बिना इसके कोई रास्ता नहीं। एक रास्ता और है, एक रास्ता और है मोदी जी के पास। गोली मारो छाती आजाद है, गोली मारो गोली, या तो कानून वापसी लो या गोली मारो, दो में से छांट लो, दो रास्ते हैं। और नहीं तो 24 भी आप एक चेतावनी भरे अंदाज में यहाँ किसानों को सुन सकते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम अपने पशु भी यहाँ बुला रहे हैं और ट्रैक्टर पर तिरंगा झंडा लेकर जाएंगे। 26 जनवरी की तैयारी तो करे बैठे हैं, लेकिन उम्मीद जरूर यहाँ पर जाहिर की उन्होंने हो गई है कि लगातार संख्या बढ़ रही है किसानों की और किसानों का आक्रोश आंदोलन और तेज होता हुआ दिख रहा है। जतिन आप रहिएगा हमारे साथ, चूंकि लगातार किसान आगे की रणनीति को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं, सरकार को वक्त और टाइम दे चुके हैं। दिन और तारीख देने के बाद अब सरकार की तरफ से जवाब का इंतजार है। सरकार बात करेगी तो बैठक में निष्कर्ष क्या निकलेगा, इन सभी बिंदुओं पर किसान आगे की रणनीति को लेकर क्या प्लानिंग कर रहे हैं। संवाददाता सब्यसाची ने किसान नेता से बातचीत की है, सुनिए। सिंह पंदेर जी जुड़ चुके हैं। सर, 29 दिसंबर को मीटिंग होने वाली है सरकार और किसान संगठनों के बीच, इसके बाद क्या आपको लगता है कुछ सॉल्यूशन निकल पाएगा? देखिए अभी बातचीत के बारे में क्लियर नहीं है। इधर से प्रस्ताव तो किया है, प्रस्ताव ये क्या भी 3 कृषि कानून, बिजली शोध बिल 2024 पराली एक्ट, क्या इसकी वापसी पे आप एजेंडे पर बात करेंगे या सभी फसलों की MSP तय करने का कानून लेके आना है, खरीद हो? वो अभी प्रस्ताव का जवाब तो कुछ नहीं है। अब किससे बात होगी ये भी नहीं। जब सरकार अपना प्रस्ताव भेजेगी तभी कहा जा सकता है 29 को मीटिंग होगी कि नहीं होगी, तो तभी इसके बारे में प्रतिक्रिया सही रूप में आपके सामने हम दे सकेंगे। और जहां तक बातचीत का, तो लगता नहीं है जिस तरह से केंद्र का रवैया, इस बातचीत से कोई निकलने का कोई उम्मीद है, कोई नतीजा निकले। सर, आगे की रणनीति क्या होगी? सर, जैसा दिन जा रहा है, क्योंकि किसान लगातार भारी संख्या में आ रहे, क्या और भी किसान आ सकते हैं अलग अलग राज्यों से प्रदर्शन में जुड़ने के लिए? हाँ बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ी बात है। अब पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड एक पैटर्न बन गया। अब राजस्थान भी बढ़ रहा है, MP भी बढ़ रहा है, महाराष्ट्र से भी लोग आए हैं, कर्नाटक से, साउथ इंडिया से भी लोग आ रहे हैं। तो ये पूरे देश में आंदोलन तो अपने आप में बढ़ रहा है और नया साल आ रहा है तो यहीं गुजरेगा लगता है। तो दिल्ली वासियों को, देशवासियों को हम बोलना चाहेंगे भी नया साल हमारे साथ मनाइए। पंजाब में हमारी यूनियन के 100 दिन पूरे हो रहे हैं रेल रोको को, तो उस दिन पे हम भाजपा के जो उनके जो अपना आगू हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, या जो अंबानी जी के मॉल्स हैं, उनके विरोध प्रदर्शन करके ये 100 दिन का जो प्रोटेस्ट हुआ वो हम पंजाब में मनाएंगे। और वहां पर भी पंजाबियों को बोलेंगे अब नए साल की जो शुरुआत है वो आंदोलन में आके हमारे साथ मिलकर करिए। सर, किसान नेता राकेश टिकैत को धमकी मिल रही है, जान की धमकी मिल रही है फोन में, इस पे क्या कहेंगे? देखिए ये बुरी बात है, अगर सरकार इस तरह के हथखंडों पर आज निकली है तो ये लोकतंत्र में शोभा देने वाली बात नहीं है। हमें अपनी बात करने का हक है, हम बात कर रहे हैं। डकैत जी ने कौन सी ऐसी बात की है जो उसको धमकी दी जा रही है? तो लोकतंत्र में तो ये सरकार का फर्ज बनता है उन लोगों को नंगा करे और उनको सजा देनी चाहिए।
तो ये थे किसान नेता सरवन सिंह पंदेर जी, जिन्होंने हमसे कहा कि आगे की जो वार्ता है सरकार और किसान संगठनों के बीच वो काफी अहम है और आगे की रणनीति मीटिंग के बाद ही तय की जाएगी, जो कि 29 दिसंबर होने वाली है। 29 दिसंबर सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत होने के बाद किसान संगठन आगे की रणनीति सोचेंगे। कैमरा पर्सन गिरीश कुमार के साथ सब्यसाची रॉय चौधरी, इंडियन न्यूज, सिंघू बॉर्डर। किसान नेता कह रहे हैं कि सरकार को बात माननी ही पड़ेगी। इस बार की बातचीत से बहुत ज्यादा उम्मीद है। हालांकि कल सुबह से ही संकेत मिलने लगे थे कि किसान नेता और बाकी किसान अब बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं और शाम होते होते खबर आ भी गई, जब 29 दिसंबर सुबह 11 बजे का वक्त दिया गया है। सरकार की तरफ ये गेंद डाल दी गई है, अब सरकार को जवाब देना है इस चिट्ठी का। जतिन गोस्वामी का एक बार फिर से हम रुख कर लेंगे। जतिन, बॉर्डर्स पर हजारों की संख्या में किसान हैं और दिन ब दिन किसानों की संख्या बढ़ रही है, वहां लगे टेंट्स की संख्या बढ़ रही है, ट्रैक्टर ट्रॉली की संख्या बढ़ रही है। अब ऐसे में जैसा आप कहते भी हैं कि कई गांव यहां बस गए हैं बॉर्डर्स पर, आगे की तैयारी सिर्फ कृषि कानून वापस हो, इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है। सरकार कह रही है कृषि कानून वापस नहीं होगा तो 26 जनवरी या उससे बाद तक की भी तैयारी कर रखी है क्या किसानों ने? आगे जी आगे। जी देखिए, बिल्कुल सीधे किसानों से ये सवाल ले लेते हैं। ये बताइए जी, संख्या भी लगातार बढ़ रही है, ठंड भी बढ़ रही है और तमाम चीजें 29 तारीख का इंतजार भी हो रहा है। क्या ओवरऑल आपका क्या कहना है? कई गांव हम देख रहे हैं कि बस गए हैं यहाँ पर, कभी आवाजाही होती थी, यहाँ रोड निकलता था। एक महीना यानी 32 दिनों में बहुत कुछ यहाँ पर बदल गया। किसान के साथ भी बहुत कुछ बदला होगा, तमाम चीजें आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, किसान को तो ये वापसी कराना, ये अब करा लें, 15 अगस्त में करा लें, 26 जनवरी में करा लें या 2024 तक रुक लें। न तो 24 में तो करेंगे, 24 में हटा के दूसरे लाओगे, हम उससे कराओगे, लिखवा के जाएंगे। देखिए क्या मांग रहे हैं, हम कह रहे हैं 6% सरकार खरीदती है हमारी फसल, 54% खरीदते हैं प्राइवेट। इनके दोस्त मंदी ना खरीद ले, उस पर लिख दोगे इससे कम नहीं बिकेगी, इतनी सी तो बात कह रहे हैं। पर ये दोस्तों की दोस्ती नहीं छोड़ रहे हैं। तेरी मेरी जोड़ी इनकी हमेशा अच्छा अब चलेगी। आप आगे आइए और किसानों से हम बात करना चाहते हैं। ये बताइए कि क्या कहना है ओवरऑल जो चल रहा है? आज मन की बात भी हुई और तमाम चीजें, क्या चल रहा है? चल रहा है हम तो भैया यहाँ, वो तुमने गाना सुना होगा, तेरे दर पे आया हूँ कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा। होली भी ही मनेगी। 26 जनवरी की परेड में ट्रैक्टर, ट्रॉली, भैंसा, बुग्गी सहित किसान सम्मिलित होगा। ये भारत देश है, आजाद है और किसी के बाप की दिल्ली ना आके हमें 26 जनवरी शामिल ना होने देगा। कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री ये कह के न मर गए कि यही परेड में शामिल होंगे। ये किसानों के ही बेटे हैं जो फौज में और पुलिस में जो परेड में शामिल होते हैं। हम देख भी रहे हैं यहाँ, हम नेशनल हाईवे 9 के हम नीचे हैं, ऊपर जवान है और नीचे किसान है, सामने भी जवान है, इधर भी किसान है। आप जवान और किसान की बात कर रहे हैं तो आपसे जानना चाहेंगे। जय जवान जय किसान का नारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था और आज जवान और किसान एक है। जवान ने कह दिया मैं अपने बाप पर लाठी नहीं चलाऊंगा, ना गोली चलाऊंगा, ना पानी छिड़कूंगा। मोदी जी और अमित शाह ही आएंगे गोली चलाने के लिए, और नहीं तो चलवा दो। आप सुन सकते हैं इन्हें, और कोई सवाल आप लेना चाहें तो सीधे आप पूछ सकते हैं। जी जतिन, अब जिस तरह से किसानों की मनोदशा है समझी जा सकती है, सर्दी बढ़ रही है, संख्या बढ़ रही है, ऐसे में 26 जनवरी और आगे तक का अल्टीमेटम किसान दे रहे हैं। 29 दिसंबर की बातचीत से बहुत सी उम्मीदें हैं। आगे निगाहें आप बनाए रखिएगा जतिन, जो भी अपडेट होगा आप दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन चूंकि जतिन सुबह से लेकर शाम तक लगातार दिल्ली यूपी बॉर्डर पर मौजूद रहते हैं, किसान आंदोलन की हर तस्वीर, हर दिन का अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं।